स्क्रीन नज़र आ रहा है ना तुम्हें सामने एकदम अच्छे से? यस सर। सुनो यस अब, सर। देखो कल यस सर। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भैया अगर कोई पार्टिकल हो, जैसे मैंने बोला कि मान लो इस तरह से मैं सेट ऑफ एक्सेस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैंने इस तरह से सेट ऑफ एक्सेस ड्रॉ कर दी, ओके, और अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि मान लो कि यहाँ पर कोई m मास का पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई m मास का पार्टिकल है, ओके, ये रहा, और ये मान लीजिए आप r वेक्टर है, ठीक है, और कुछ भी v वेलोसिटी से वो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास अबाउट द ओरिजिन, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस मास अबाउट द ओरिजिन, उसे कैसे लिखवाया था मैंने कल, याद करो, L वेक्टर इज इक्वल टू m, और बोलो r क्या था आगे, r वेक्टर क्रॉस v इनटू वेक्टर वी लिखवाया था वेक्टर। ना? यस। बहुत यस बढ़िया सर। भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैंने एक बात देखी कि भैया अगर पॉइंट पार्टिकल हुआ है ना, अगर पॉइंट पार्टिकल हुआ तो पॉइंट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वही लिखा जाता है m, और r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर ये लिखा जाता है क्या? यस सर। इसके अलावा यस सर। कल मैंने आप लोगों को ये भी बात बताई थी बेटा कि अगर एक्सटेंडेड बॉडी हो, जैसे अपन लीनियर मोमेंटम लिखते थे p इज इक्वल टू एम वी, तो अगर कोई एक्सटेंडेड बॉडी हुई तो क्या उसके लिए l इज इक्वल टू आई ओमेगा लिख दिया जाएगा क्या? यस हाँ, सर। आज मैं इसको तुम्हें प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि देख बेटा ये सत्य है, बिल्कुल एकदम, है ना, सत्य तो यही तुम्हें नजर ही आ रहा है कि जैसे p इज इक्वल टू एम वी, इसी प्रकार से l इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए लिखा जाता है। एक्सटेंडेड बॉडी मतलब जो कि एकदम साइज हो, जिसका बढ़िया साइज हो, ये तो एक पॉइंट पार्टिकल है ना, ये क्या है, ये तो पॉइंट पार्टिकल है यार, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है मैं क्या बोला, हाँ ना बोलो, ये कैसा पार्टिकल है, ये तो एक पॉइंट पार्टिकल है ना, अगर एक्सटेंडेड बॉडी हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है, और उसका जो एंगुलर मोमेंटम वो ऐसे लिखा जाता है आई ओमेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। है ना, चलो आ जाओ, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, आज अपन पढ़ने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्सटेंडेड मास, ठीक है, सुनो, एंगुलर मोमेंटम, हालांकि तुम जानते हो यार पहले से क्या करना है उसमें, तुमको तो रिजल्ट भी पता है, देखो, एंगुलर मोमेंटम, ट्रम नहीं है, मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्सटेंडेड मास, एक्सटेंडेड मास ऑब्जेक्ट। यार बताऊँ, मेरे को ना आजकल थोड़ा फील नहीं आ रहा तुमको पढ़ाने में ना, क्योंकि मैं तुम्हें कम समय दे पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है आजकल, है ना, जैसे अपन हुआ करते थे जब मैं घर पे रहता था, 2-2 3 दिन क्लास जाती थी यार, तब मज़ा आता था, है ना, अब पता नहीं, ऐसा लगता है कि एक ही क्लास होती है तो फील नहीं आती। हालांकि वैसे ज़्यादा क्लास होंगी अब, पहले 3 दिन सिर्फ वही है 2 क्लास हैं, और अगले 3 दिन 2 क्लास है, मतलब पहले 3 दिन 1 क्लास है, अगले 3 दिन 2 क्लास है, तो अपना काम बन जाना चाहिए, और अगर नहीं बना ना फिर भी तो मैं और एक्स्ट्रा क्लास भी ले सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो हाँ यस सर, आ गई सर, पर ऐसी चीज़ें तो सर समझ ना आई आए तो अच्छा है सर। अरे हाँ ना बोल, सर स्कूल कब रीओपन होंगे? ए सवाल सुनना तू, ए स्कूल कब रीओपन होंगे, पढ़ ले, स्कूल ही तो चल रहा है तेरा, और क्या चल रहा है यहाँ पे, बावड़ी बूच, यहाँ देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मान लो ये कोई बॉडी है, ओके, बोल बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। है ना, देख मैंने क्या करा, मैंने कहा इसको ना अपन यहाँ पर ऐसे हिंज कर देते हैं, हिंज कर दिया मतलब यहाँ पर ऐसे कीला गाड़ दिया, बात समझ आ गई क्या? तो फिर ये ऐसे घूमने लग जाएगी, है ना, घूम सकती है कि नहीं घूम सकती? मैंने बोला कि मान लो यस अपन सर। ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं, ओमेगा क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी से अपन घुमा रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो ये इतनी बड़ी बॉडी है, ये कोई एक पार्टिकल से मिलकर बनी होगी या अनंत पार्टिकल से मिलकर बनी होगी? ये तो अनंत पार्टिकल इनफाइनाइट। से है, इनफाइनाइट पार्टिकल से मिलकर बनी होगी। मैंने बोला सुन, उसमें से एक पार्टिकल, मैंने बोला देख ये रहा m1 मास का, और ये r1 दूरी पर है, तो जब ये घूमेगी तो क्या इसकी जो v1 होगी वो इस तरफ होगी क्या, बिल्कुल परपेंडिकुलर, यस सर। है ना, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, ऐसे चलेगा, ऐसे होगा यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, यही होगी ना इसकी वेलोसिटी, एक मिनट यस रुको, सर। सीधी लाइन यस सर। फिर एक मिनट रुको, ए एक मिनट रुको, ले ऐसे हो जाएगी ना, v1 बोल कितना लिखा जाएगा, v1 लिखा जाएगा r1 इंटू ओमेगा। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? यस सर। अच्छा उसी प्रकार से कोई और भी तो पार्टिकल हो सकता है, मैंने बोला चलो मान लो यहाँ पर कोई m2 पार्टिकल है ना, और उसकी दूरी है r2, और क्या वो ऐसे मूव करेगा क्या v2 रफ्तार से, ये भी परपेंडिकुलर रहेगी, कितनी रहेगी वो बोलना, यस सर। r2 इंटू ओमेगा। कैसे n नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं क्या, n नंबर मतलब कितने भी हो सकते हैं क्या? यस सर। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या कह रहा हूँ, है आ ना? रहा है हाँ। सर। अच्छा rn दूरी पर हो सकता है कोई पार्टिकल, जब घूमेगा तो ये ऐसे चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा?
Yes, sir. तो v1 कितनी हो जाएगी, vn कितना हो जाएगा, vn हो जाएगा rn इंटू ओमेगा। अब सोच के देख, अगर मुझे इस बॉडी का टोटल, अगर मेरे को एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो क्या इन सब का जोड़ के लिख देना चाहिए क्या? Yes, sir. आया थोड़ी तुम्हें क्या बोला मैं, आया, sir. आया है ना भाई। इन सारों का अगर जोड़ के लिख दूं तो वो क्या कहलाएगा, वो भाई साहब टोटल क्या कहलाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, है ना। सुनो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m1 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m2, और ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास mn। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? अच्छा सोच, एक जो सिंगल मास होता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है क्या होता है, m l m और r वेक्टर और क्रॉस v वेक्टर, यही होता है क्या? Yes, sir. अच्छा सोच के देख, तो कोई भी मास तू देख ले बेटा, आर वेक्टर में और वी वेक्टर में हमेशा देख एंगल 90 ही है। क्या मेरी बात समझ आ गई? कहीं भी देख ले तू, Yes. आर वेक्टर में हर जगह एंगल कैसा है, आर वेक्टर में और वेलोसिटी में एंगल कैसा है, हमेशा 90 ही है। तो आर क्रॉस वी क्या हो जाएगा, आर वी साइन 90। यार है ना, तो बोल। Yes, sir. तो कितना हो गया ये, एल इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करूँ तो एम वी आर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया, sir. आया है ना? अच्छा, तो ये एम वी आर हो गया, एम आर वी जो भी तुम लिखना चाहो, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले मास के लिए लिखते हैं हम। सुन, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा गया, पहले मास के लिए लिखवा m1 और v1 कितना है, r1 ओमेगा, है ना, और साथ में r1। क्या मेरी बात समझ आ गई? बोल कैसे लिखा, समझ आया? प्लस m2 और v2 कितना है, r2 ओमेगा, है ना, और साथ में क्या है, r2, है ना। और जोड़ते 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 कहाँ तक पहुँच जाओ, nth पार्टिकल तक पहुँच जाओ, mn और rn ओमेगा और साथ में rn। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे, sir. देख सुन, यहाँ से कुछ कॉमन उमर आ रहा है, कॉमन निकाल दे। क्या बना, ये बना m1 और r1 का स्क्वायर प्लस m2 और r2 का स्क्वायर, और अप टू कहाँ तक, mn और rn का स्क्वायर और साथ में ओमेगा। क्या ये कुछ जाना पहचाना टर्म नहीं लग रहा क्या? क्या होता है ये? दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यार नहीं आया यार? यस सर। आया है ना? तो देख, यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया भाई साहब कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एक्सटेंडेड मास होता है वो क्या होता है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ है ना? बोल। आगे, Yes, sir. sir. आ गया ना? अब सुन, मुझे एक बात बता, जब मैंने इसको हिंज किया था यहाँ पर ना, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर इसको हिंज किया था, क्या मैंने तुम्हें बोला था ये सेंटर ऑफ मास है बॉडी का? No, sir. हाँ, तो ऐसा जरूरी भी नहीं है, इसका मतलब ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो जरूरी क्या है, देख सुन मेरी बात सुन, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि L और I है ना, सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट हों, ऐसा कोई जरूरी है ना? बोल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर क्या जरूरी है ये बता, L इज इक्वल टू आई ओमेगा में क्या जरूरी है कि L और I सेम एक्सिस के अबाउट लिए जाएंगे लिखते समय। अरे हाँ ना? बोल। यस सर। सेम एक्सिस के अबाउट लिखे जाएंगे भाई साहब। जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, उसी के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। पता चले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया साला किसी और एक्सिस के अबाउट लिख के बैठे हो और एंगुलर मोमेंटम निकालो किसी और के अबाउट, फिर बोले सर आंसर नहीं आ रहा। आंसर कैसे आएगा भाई? यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला? हाँ ना? बोल। यस सर। एक पॉइंट पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है? L इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. लिखा जाएगा, है ना? अभी लिख दूंगा उसको, पेन से लिख दूंगा क्योंकि ऐसे तो लिखना पॉसिबल नहीं है ना। और सर पॉइंट मैसेज के लिए भी आई ओमेगा काम करता है ना? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा फिर पॉइंट मास का? आई का एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा देन यू जस्ट नहीं नहीं नहीं, इवैल्यूएट वही तो एम दिक्कत आर है हो ना, जाएगा। नहीं कर सकते ना। पॉइंट मास है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करोगे? दिक्कत हो जाएगी बहुत, है ना? नो लाइक इफ इट्स इन सर्कुलर मोशन फिर उसका एम आर स्क्वायर नहीं होता। वो स्पेशल केस हो जाएगा ना फिर एक, मतलब उस ज़्यादा जर्नलाइज लिखना चाह रहा हूँ मैं तो, कि भाई सब जगह चल जाए इसीलिए। और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, बाकी तो क्लास में नहीं आ रहा, क्या बात है आजकल ऑब्जेक्ट के लिए। हाँ, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा लिखा जाएगा। क्या कह रहा है? नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, नहीं कुछ तो कह रहा था। आई एम जस्ट सेइंग कि लाइक थोड़ा बिजी पड़ गया, नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक। ओके, कहाँ बिजी हो गया था भाई? ऐसा क्या कर रहा था? आ जाओ सुनो, देखो, दिस आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर।
दीज आर द पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या याद करना है? सुने ज़रा मेरी बात सुने, ठीक है? कान खोल के भाई साहब ढंग से सुनना। सन्नाटा हूँ क्या? मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? Yes, sir. Yes, देखो sir. क्या बोला मैं बोला कि एल और आई सेंटर ऑफ मास के ही अबाउट हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है ना? परंतु एल और आई सेम ही एक्सेस के अबाउट होंगे, ये बात ज़रूरी है। हाँ ना बोल। Yes, sir. एक पॉइंट पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? बोलो। L इज इक्वल टू एम और फिर ब्रैकेट स्टार्ट, क्या लिखा जाएगा? आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है या तुम्हारे तोते उड़ गए हैं? Yes, sir. आगे सर. बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। और सुने, और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा जाएगा? L इज इक्वल टू आई ओमेगा। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया है कि नहीं आया? बोल। आगे सर। पक्की बात? आगे सर. 110%। अब देख ऐसे फालतू टाइम पास सवाल देख मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा। क्या सवाल होते हैं देख। जो सवाल मैंने तुझसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए पूछा है ना, याद कर, मैं वो सारे के सारे सवाल तुझसे एंगुलर मोमेंटम के लिए पूछ सकता हूँ। बोल, पूछ सकता हूँ क्या? मैंने बोला ये एक सॉलिड स्फीयर है। मैं क्या बोला? ये क्या है? एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, जिसका मास है बेटा m, ओके, और इसकी रेडियस है r। ऐसे घुमाया जा रहा है ओमेगा से। एंगुलर मोमेंटम बोलो, बोल बोल बोल। 5 mr square. 2/5 mr स्क्वायर और साथ में ओमेगा। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? तेरे तोते उड़ गए। आगे सर. पक्की बात एकदम। नीट में सवाल पूछे जाते हैं, देखो ऐसे। ये सवाल है क्या कोई? यार तुम्हें नहीं आया यार। आगे सर. पक्की बात, मैं ऐसा समझू हमें समझ आया 110% एकदम। Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया भाई Yes, साहब। तो sir. ये बेसिक बेसिक बातें हैं, ये अपने को समझ आनी चाहिए। बोल, आनी चाहिए क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार। अब सुने ज़रा, देखो कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, ठीक है? तुम्हें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है? अब थोड़ी कंसेप्चुअल चर्चा करते हैं। अच्छा सोच, मुझे एक बात बता, क्या इस फॉर्मूला के ऊपर बहुत टाइम पास कराऊँ क्या तुझसे? तुझसे स्क्वायर ले लूँ, ट्राइंगल ले लूँ, हेक्सागन ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, और सबका तुझसे एंगल मोमेंटम निकलवाता रहूँ? क्यों? ये अच्छी बात है क्या ये कोई? अरे यार सर, आप ना मतलब ऐसा सोच रहे हो कि हमें आता है, पर हमें असलियत में कुछ नहीं आता है, ऐसा है क्या? नो सर। मैं तुझसे रिंग का, यार ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। मैं तुझसे रिंग का मोमेंट ऑफ, मैं तुझसे रिंग का भाई साहब एंगुलर मोमेंटम निकलवाऊँ, उसके एक्सेस के अबाउट, यहाँ निकलवाऊँ, वहाँ निकलवाऊँ, डिस्क का निकलवाऊँ भाई साहब, है ना, ट्रायंगुलर प्लेट का निकलवाऊँ, रेक्टेंगुलर प्लेट का निकलवाऊँ भाई साहब, स्फीयर का निकलवाऊँ, क्या बोलते हैं, सिलेंडर का निकलवाऊँ, उसका निकलवाऊँ, उसका। तू कर सकता है कि नहीं कर सकता यार? कर सकते हैं, बस मोमेंट ऑफ भाई इनर्शिया साहब की आई बात अपने है। को पता होना चाहिए, है ना? और अगर आई अपने को पता है तो अपना काम हो जाएगा। बोल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. यस। इसमें कोई परेशान होने वाली बात? बोल बोल बोल, है कि नहीं है? नो सर। बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब अच्छी अच्छी बात करते हैं। सुनो, देखो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो सुनो, बेकार बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। देख सुन, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ और तुम मुझे एक बात बताओ कि ये सही है कि नहीं, ठीक है? फिर मैं तुमको देखो एक्सप्लेनेशन देते चला जाऊँगा, है ना? सुनते जाना, एकदम सही है कि नहीं ये सब बताते जाना है, ठीक है? मैंने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी? मैं बोला कि इफ़ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is 0, then the kinetic energy of the system remains conserved. बोलो, अरे हाँ कि ना? बोलो सन्नाटा। बोलो, if the net force on the system is 0, then the kinetic energy remains conserved. बोल, सही बात है कि गलत बात है? बोलो, हाँ ना बोलो सन्नाटा हूँ। बोलना पड़ेगा भाई साहब, नहीं प्राण निकाल देने तुम्हारे मैंने। बोलो। यस सर। ओके चलो, चैट बॉक्स में लिख दो यहाँ पर, यस और नो लिख दो यहाँ चैट बॉक्स में, देखें ज़रा। आ जाओ सन्नाटा, लिखो चैट बॉक्स में, लिखो, बोलो यस आ रहा है कि नो, लिख दो। चलो शर्माओ मत, लिख दो। मैं तुम्हारा अपना हूँ भाई साहब, बिल्कुल। तुम्हारे पेरेंट्स के बाद तुम्हारा अपना मैं ही हूँ, शर्माओ मत मुझसे। ओके, रीज़न पूछूंगा मैं, यस नो क्यों बोल रहे हो? अच्छा, ऋषभ ने नो बोला था। ऋषभ, क्या रीज़न है भाई, क्यों ऐसा बोला तू कि नेट फोर्स अगर 0 है तो फिर एनर्जी कंजर्व नहीं है, मतलब तू कहना चाहता, क्यों? ट्रू या फॉल्स? मतलब ऐसे हाँ हाँ, फॉल्स है वैसे तो ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स क्यों है? यस सर। क्यों वही पूछ रहा हूँ बेटा। ऐसे प्रैक्टिकली करके देखा थोड़ा, क्या प्रैक्टिकल एंड करके को देखा? ऐसे
पेन को 2 उंगली से ऐसे घुमाओ तो घूम जाता है, ओके। तो थोड़ा मैंने निकाल लिया। बाकी आप बताओ नहीं आगे। नहीं सही, नहीं सही बात है, ये सही बात है। देख थोड़ा थोड़ा लॉजिक ठीक है, मतलब कोई गलत नहीं है उसके अंदर, है ना। सुन मैं तुझे एक और अच्छी बात बताता हूँ, मेरी बात सुन। अच्छा तुम 10वीं क्लास में थोड़ा वो चार्ज वार्ज पढ़ के आए हो क्या? अरे ये बात मैं तुम्हारे साथ पहले भी कर चुका हूँ, क्या घूर रहे हो मुझे यार, यहाँ सुन। सबसे पूछ लो क्या? हाँ सबसे पूछ रहा हूँ, तुम लोग चार्ज वार्ज पढ़ के आ रखे हो क्या 10वीं क्लास में? या Yes, sir. सुनो मैं बोलूँ कि अगर ये दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है ना। अगर तुम बोलो कि मैंने बोला मान ले यहाँ पर मैंने से मान लो यहाँ पर रखे हुए हैं दो चार्ज, इनके बीच में नेट फोर्स कितना है? 0। 0। भाई ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है, क्या ये भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रहा है? हाँ Yes, Yes, sir. तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आना आ बोल। रहा है। भाई साहब कैसा है इनके पर नेट फोर्स, कैसा है नेट फोर्स? तो 0 है ना। 0। पर तू सोच के देख, अगर इन दोनों चार्ज को यहाँ से रिलीज कर दिया जाए, है ना, तो ये दोनों चार्ज भागेंगे पास पास या दूर दूर? पास। अरे सेम सेम चार्ज हैं, तो अच्छा दूर दूर। है ना। दूर तो से। कैसे भागेंगे दोनों चार्ज? एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। तो सोच शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। कितनी थी शुरू अब में? बढ़ गई। 0। अब अचानक से बढ़ गई कि मतलब 0 ही रही है अभी भी? बढ़ गई। बढ़ बढ़ गई गई ना? सर। तो नॉट इक्वल टू 0, तो एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है? नहीं एनर्जी है। कंजर्व नहीं है। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ? Yes, अरे sir. बोलो, इफ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट क्या है कि इफ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। सोच के देख, जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो कहाँ से आई है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी से आई है। तो जब ये दूर दूर जा रहे हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। टोटल एनर्जी तो अभी भी कंजर्व्ड ही है। Conserved. तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ भी समझ? Yes, आ रही है sir. सर। पक्की बात आ है रही क्या? सोच ले। अरे Yes, इसमें कोई sir. परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता, ध्यान सुनना अब जरा मेरी बात। एक और स्टेटमेंट सुनो, सुनो। मैंने बोला कि मान लो एक सिस्टम में देयर आर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल मान लेना, ठीक है। मान लो कुछ भी, ये मान लो m1 है ना, कुछ भी m2 है, कुछ भी m3 है, कुछ भी m4 है, और सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है ना। कहीं पर भी है v1 है, इसका मान लो v2 है, इसकी कुछ भी वेलोसिटी v3 है, इसकी वेलोसिटी v4 है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ द सिस्टम इज़ 1/2 टोटल मास इंटू VCOM का स्क्वायर? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यस। Yes, sir. क्या मैं लिख सकता हूँ? बता, क्या मैं लिख सकता हूँ? यस सर। यस। हाँ ना बोलो, अरे बोलो, क्या मैं लिख सकता हूँ ये? अरे बोल। Yes, sir. नहीं Yes, लिख sir. सकते। ये बच्चे का Hang on, no. मिसकंसेप्शन है, ये बच्चे का मिसकंसेप्शन है। सुन मेरी बात, सुन ध्यान सुन। तुम्हारे घर में जो गैस का सिलेंडर होता है, उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल सब चल रहे हैं कि रुके हुए हैं? सब चल रहे हैं ना? हाँ। चल रहे हैं ना? क्या ऐसा होता है तुमने रात को रसोई के अंदर सिलेंडर छोड़ा हो, बाहर निकल के आ गए हो अगले दिन अपने आप कि मैं तो जा रहा हूँ? नो। No, No. sir. अंदर तो सारे मॉलिक्यूल चल रहे हैं, तो सेंटर मास की विस्तार होनी चाहिए फिर। और काइनेटिक एनर्जी तुम ऐसे लिख रहे हो कैसे? 1/2 m और VCM स्क्वायर। तो VCM तो आना चाहिए, उसका स्क्वायर है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए उसकी। ऐसा होता है अंदर रसोई में से रखा हुआ गैस सिलेंडर भाई साहब सुबह निकल के गेट के बाहर हो लिया कि मैं तो जा रहा हूँ भाई साहब? अरे वो सन्नाटो, ऐसा होता नहीं है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये रिलेशन नहीं लिख सकते आप कभी भी भाई साहब। जब काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़े ना टोटल सिस्टम की, याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी टोटल सिस्टम के लिए लिखा जाएगा 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर और अप टू 1/2 mn और vn का स्क्वायर। दैट्स हाउ यू राइट द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? तुम्हारे तोते उड़ गए? Okay, sir. बोल पक्की बात एकदम। भाई साहब तुम्हें Yes, दूर sir. दूर तक कुछ भी समझ? Okay, sir. सोच ले यार, बोलो हाँ ना बोलो। तुम्हें लॉजिक समझ आया मैंने क्या लॉजिक दिया? कि भाई साहब जो गैस का सिलेंडर sir. है उसके अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल आपस में मूव कर रहे हैं, पर गैस का सिलेंडर थोड़ी मूव कर रहा है, मतलब कि VCM तो 0 है। अरे यार Yes. तुम्हें नहीं आया? तो इस तरह से लिखना उसको संभव नहीं है, गलत है ये, अरे गलत इंटरप्रिटेशन है ये यार। हाँ ना बोलो यार, ऐसा नहीं यार। Yes, sir. क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? मतलब कि इंडिविजुअल पार्टिकल के मूव करने का मतलब ये कतई नहीं है कि सेंटर मास भी मूव करेगा। यार तुम्हें नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ?
सन्नाटों, क्या तुम्हारे तोते उड़ गए? हाँ ना बोल। इंडिविजुअल पार्टिकल के मूव करने का ये मतलब कतई नहीं है कि सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ ना बोल। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर भी हो सकता है तभी भी। और सुन, एक और स्टेटमेंट सुन, एक और स्टेटमेंट, ये कॉपी में लिखा होना चाहिए बड़े ढंग से कि ये सही और ये गलत है, सर ने बताया था ऐसे, है ना। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इफ एफ नेट ऑन द सिस्टम इज 0 देन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट? क्या ये लिख सकता हूँ? Yes. If F net on the system is 0, then the center of mass is at rest. Is it correct or wrong statement? रेस्ट से मतलब सिर्फ इक्विलिब्रियम है। Rest मतलब rest? हाँ ये सही है आई थिंक। बोलो। If अगर F सिर्फ net, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो नहीं है, क्योंकि टॉर्क नेट भी देखना पड़ेगा। नहीं मैं टॉर्क की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बस चलने की बात कर रहा हूँ। If रेस्ट मतलब सिर्फ ट्रांसलेशन के रेस्पेक्ट में होता है ना, सो इट कैन बी मूविंग अराउंड बट इट्स हाँ, सो देन सही है। बोलो सही है क्या? मितांशी बोलेगी, मितांशी, यश, तुम लोग नहीं बोल रहे और क्या बात है भाई? अनन्या भी कुछ नहीं बोल रही भाई, अनन्या चुपचाप बैठी भाई। अनन्या आंटी बोलो। सर सही है। सही है, ओके। अनन्या आंटी कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोल रही। अस्मिता भी नहीं कुछ बोल रही। दीपक अंकल बोलो। गरिमा आंटी अरे बोलो। कार्तिक क्या आएगा बोल। अनन्या ने तो मीटिंग ही छोड़ दी, बोले मैं नहीं कर रही, मैं नहीं पढ़ रही, ये तो मुझसे पूछते रहते हैं। कार्तिक बोल क्या आएगा, ये से कि नहीं है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स स्टेटमेंट बोल। अच्छा क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ये सर तो बोलो ना फिर। मितांशी बोल बेटा। मितांशी Yes, sir. ओके। पूनम, संगीता बोल बेटा। रिया है क्या क्लास में आज? आज रिया नहीं है क्लास के अंदर ना। संगीता बोल, समझ आया बेटा? बोल मैं क्या कह रहा हूँ, यस यस नो, यस या नो तो बोल कि भाई मतलब होगा या नहीं होगा, ट्रू के फॉल्स है बोल, या पढ़ना कर दिया बंद एकदम। सुमित बोल बेटा, ट्रू या फॉल्स? सुमित अंकल यस सर। बोल ट्रू या फॉल्स? वासवी बताइए, वासवी बोल बेटा, ट्रू या फॉल्स? वासवी बोल बेटा। वासवी की आवाज नहीं आ रही शायद। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। इफ एफ नेट ऑन द बॉडी इज 0 देन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है सूर्य अंकल, ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है। इसका मतलब एफ नेट ऑन द बॉडी इज 0 देन सेंटर ऑफ मास इज ईदर एट रेस्ट और इट मे बी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। यार तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। अरे एक्सेलरेशन ही तो 0 है एफ नेट का मतलब। एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है? रेस्ट पर नहीं भाई। एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है कि या तो रेस्ट पर है या तो कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहा है। हाँ ना बोल। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ। Yes, sir. The body is 0, यस सर। then it means that the center of mass is either at rest or एक मिनट रुक, either at rest or it may be moving with a constant velocity। क्या तुमको मेरा बात समझ आ रहा है? Yes, sir. पक्की बात है क्या? यस। बहुत बड़े भाई साहब। और इट में बी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। छोटी सी बात है भाई साहब, अपने को समझ आनी चाहिए। बोल बात समझ आई है कि नहीं आई है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो अपने को यहाँ से बात समझ आती है कि अगर सेंटर ऑफ, अगर भाई साहब एफ नेट ऑन द बॉडी 0 है तो वी सी ओ मे बी 0 और मे नॉट बी 0, पर हमेशा 0 ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं आया तुम्हें यार? मैं इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता था। इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0 देन VCOM इज इक्वल टू 0। बोल सत्य बात है कि गलत बात है?
बोल बोल बोल, सही बात है कि गलत बात है? गलत है सर। गलत बात है भाई साहब, है ना, बिल्कुल गलत बात नहीं करनी और अपने को बिल्कुल भी। इफ एफ नेट ऑन द बॉडी इज जीरो, इफ एफ नेट ऑन द बॉडी इज जीरो, देन वीसीओएम मे और मे नॉट बी जीरो, इट में बी जीरो और इट में बी कांस्टेंट। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? ये Yes, हो sir. होते? Yes, हाँ ना बोल यार, ऐसे नहीं। Yes, सन्नाटा sir. हूँ? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, देखो अब मैं थोड़ी थोड़ी ना लाइक वाइज बातें करता हूँ, तुम याद करो कि अपने को बेटा ये पता है, क्या पता है? देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन तुमको याद है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बोल? क्या कहता है? F equals ma. एफ इज इक्वल टू एम में नहीं कहता सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू एम में तो उसका वो है, रिजल्ट है। अरे यार, एफ Yes, इज इक्वल sir. टू एम में तो Yes, उसका sir. रिजल्ट है, पर सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यही है कि द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाँ ना बोल? Yes, sir. Yes. है ना? एंड सूर्य भाई साहब कहाँ जा रहा है तू? सीधा पाताल में जाके रुकेगा ऐसे करेगा तो? एंड इफ भाई साहब लपड़ मारूंगा ना, सीधा कुंड में कूदेगा भैंसों के साथ। भाई साहब कैसी कैसी बातें कर रहा है आज? क्या बोला मैं? इफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, देन क्या होता था? मोमेंटम वाज कंजर्व्ड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? याद है? अरे यार, अगर एफ नेट जीरो तो डीपी बाई डी टी जीरो है। डीपी बाई जीरो का क्या मतलब है? कि पी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या? कि पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। हाँ ना तो बोल। Final. Yes, Yes, sir. sir. बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से देख, एक और बात अगर मैं रोटेशन में करना चाहूँ, क्या करना चाहिए मुझे? बोल, तू बोल, क्या करना चाहिए? कि टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, एंड इफ द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन Angular momentum is conserved. ये तू पहली बात सही बोला है आज। एंड इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, देन जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा रहेगा बेटा? कंजर्व्ड रहेगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? इसका मतलब Yes, sir. कि L इनिशियल शुड बी इक्वल टू L फाइनल। हाँ ना बोल यार? देख फिर से एक और हथियार मिल गया तुझे, है ना? तो याद कर, मोमेंटम कंजर्वेशन पे कितने सवाल करे थे यार, याद है कि नहीं याद है? उसी तरह से एंगुलर मोमेंटम में भी ढेरों सवाल मैं तुझे कराऊंगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, Yes, sir. या उड़ गए तोते भाई साहब? आ गई सर। और L इज इक्वल टू क्या होता है? L इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। तो देख इस तरह से टीप टीप के लिख, तो क्या लिखा जाएगा? आई वन ओमेगा वन शुड बी इक्वल टू आई टू और ओमेगा टू। हाँ ना बोल यार? यस सर। Yes, अच्छी बात है sir. क्या? ये इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एम वी वन आर वन इज इक्वल टू एम वी टू आर टू। आया थोड़ी तुम्हें मैं क्या बोला? आ गया Yes, sir. sir. हाँ, तो कैसा भी लिख सकते हैं। बोल, तुझे बात समझ आई कि नहीं आई? आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। क्या बात समझ आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, है ना? रुक, मैं तेरे लिए एक अच्छी बात कर देते हैं। सुनो, ऐसा मान लो कि भाई साहब ये एक सुंदर कन्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है? समझ जाना तुम। मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ, है ना? डोंट जज मी ऑन दिस, ठीक है? कहीं बोलो कि ये क्या है ये। एक मिनट, है ना? और मैं जानबूझ के थोड़ा ऐसा बना रहा हूँ ताकि मैं एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर दिखा सकूँ। ये मान लो कोई अंकल है, सुंदर कन्या तो नहीं लग रही, ये अंकल है, मान लो कोई अंकल तो लग रहे हैं ना? और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है अंकल की, ठीक है? ये क्या है? अंकल की एक्सेस ऑफ रोटेशन। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. है ना भाई साहब? ये अंकल की एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है? तो अब तू सोच के देख, तो अंकल के हाथ और पाँव एक्सिस से जितना दूर रहेंगे, मतलब कि अंकल का मास एक्सिस से उतना दूर है ना? है कि नहीं यार? तो मोमेंट ऑफ Yes, इनर्शिया sir. ज़्यादा है कि कम है? अरे यार, ज़्यादा है कि कम है? बोल भाई, ज़्यादा है। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई? कोई m मास का पार्टिकल अगर r दूरी पर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये तो होता है m r स्क्वायर। तो अगर r जितना ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब मास जितना ज़्यादा दूर जाएगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा क्या? Yes, Yes. sir. हाँ, तो मतलब अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छा खासा है। अब तू सोच के देख, अगर अंकल फिर ऐसे खड़े हो जाएं, मैं तो सही कलाकार बन गया बे। पतले हो गए अंकल के हाथ, है ना? मैं कह रहा हूँ भाई साहब, डोंट जज मी ऑन दिस। हाँ, थोड़ा ठीक ठाक है ना? अरे वो सन्नाटा हूँ। अब Yes, सोच, sir. बता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा के घटा? घट गया. घट गया। घट गया, ये I1 है, ये I2 है। बोल, I1 बढ़ा क्या I2 बढ़ा? I1. I1 इज ग्रेटर देन I2।
देख बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रहा ना। देख अच्छा इसके ऊपर सिर्फ एकमात्र फोर्स है वो इसका mg है। क्या मेरी बात समझ आ रही है ना भाई? नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg तो है सन्नाटो, यस सर। है ना? और mg तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, तो mg का टॉर्क कितना है इसके ऊपर? 0। तो मतलब कि नेट टॉर्क कितना है सिस्टम पे? 0। यार नहीं आ रहा यार। और नेट टॉर्क अगर 0 है तो क्या एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना पड़ेगा क्या? अरे हाँ ना बोल भाई साहब। इस बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही मास है, एक ही फोर्स है, वो है नीचे की तरफ mg, ठीक है? और mg की तो लाइन ही एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, तो क्या टॉर्क 0 है क्या mg का? हाँ यार तुम्हें नहीं आया। और अगर नेट टॉर्क अगर 0 हो गया तो क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना पड़ेगा क्या? इसका मतलब कि I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तुम्हें समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? तो आगे दोबारा सर। बता लो। बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है। जो पूछता है बच्चा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो पूछा करो। देख मैं क्या बोला, मैं बोला बेटा इस बॉडी के ऊपर, इस आदमी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स है, वो इसका मास, वो इसका वेट mg। क्या यही है क्या? और Yes, वेट sir. तो भाई साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो रहा है, तो कोई टॉर्क लगाने वाला नहीं है। नहीं आया ये, यस सर। है ना? तो देख अगर कोई टॉर्क ही नहीं है तो भाई टॉर्क अगर नहीं है तो टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt, और टॉर्क अगर 0 तो क्या dl बाई dt 0 है? हाँ तो dl बाई dt 0 तो क्या L कांस्टेंट हो गया? हाँ L अगर कांस्टेंट है तो L इनिशियल शुड बी इक्वल टू L फाइनल। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस मतलब अगर सर। घूमते घूमते ही अपने हाथ अगर अंदर खींच ले, घूमते घूमते अगर ये हाथ में हाथ और अंदर पाँव अगर अंदर खींच ले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा ना। तू सोच के देख, पर इनका प्रोडक्ट तो बराबर होना है ना। तो अगर क्या बोला, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I2 घट गया तो क्या ओमेगा 2 बढ़ गया? यस सर। हाँ, अब देख तुझे दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ, सुने। अब देख लाइव दिखाता हूँ तुझे, देख सुनो अंकल, यहाँ देखो मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? 1 मिनट रुको। देखो अब क्या तुम्हें मेरी पूरी स्क्रीन नजर आ रही है? बोल आ रही है ना? नो अब आ रही है। अब आ रही है। जाओ गाँव बसानी भिखारी पहले जाते हैं यार। अरे नजर आ रही है क्या? यस सर। अब सुनो, देखो sir. अब सुनो, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो अब देख एक्सिस ऑफ रोटेशन देख कहाँ है? इसी बिल्कुल बीच में है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। है ना? और देख अब देखो हाथ बहुत दूर दूर है ना, हाथ और पाँव। अरे यार तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है कि कम है? ज्यादा। ज्यादा है। Arms तो देख and leg ओमेगा देख outward. बहुत कम She है। increases her देख moment of अब inertia, धीरे धीरे ये which अपना ओमेगा बढ़ा रही reduces है। her angular क्या करेगी? velocity. अचानक से हाथ और पाँव As अंदर she समेट pulls लेगी her और arms देखना and बहुत तेज leg हो जाएगी। देख inward, हो गई she ना? is able to spin ओए, faster since her angular नहीं आया। velocity increases while her moment of देख हाथ inertia और पाँव को एक्सिस decreases. ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पास ले। And this है ना? is how skaters become क्या बात समझ आ champions. गई क्या? यार तुम्हें नहीं आया यार, आ गई सर। पक्की बात एकदम। सोच ले, हाँ यस इसमें कोई सर। परेशानी वाली बात? हाँ ना बोल, यस सर। पक्की बात एकदम। कोई दिक्कत तो नहीं, घबराहट तो नहीं मन के अंदर कोई? नो बहुत बढ़िया। सर। तो मैंने बस यही देखा, क्या देखा मैंने कि जैसे जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करते हो, क्या करते हो आप? जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करते हो तो उससे क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। हाँ ना बोल दे, यस बोल बात समझ सर। आई कि नहीं? है ना? उस सुंदर कन्या ने यही करा था। सुंदर कन्या अपने हाथों को भी भाई साहब ऐसे कर दिया था, बिल्कुल जितना पास से पास हो जाए, मतलब ऊपर ले गई थी, है ना? ले गई थी, नहीं ले गई थी, ऐसे ले गई थी ताकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास रहे बिल्कुल। यार तुम्हें नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, यस अरे सर। है ना? तो जैसे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा क्या ओमेगा बढ़ेगा? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, यही सवाल कराए जाते हैं। अब देखते हैं फालतू टाइम पास सवाल अगर मेरे को कराना होता ना, देख मैं क्या बोलता, मैं बोलता बेटा कि इनिशियली ना, मैं बोलता इनिशियली इसका जो I1 है, मैं बोलता कि वो 100 kg और मीटर स्क्वायर है। मैं बोलता कि अब फाइनली इसका जो I है वो हो गया 50 kg और मीटर स्क्वायर। मैं बोलता कि इस समय जो इसका जो ओमेगा था, ओमेगा 1 जो था ना, इस समय इसका जो ओमेगा 1 था, मैं बोल देता मान ले 10 रेडियन पर सेकंड था। कितना था? 10 रेडियन पर सेकंड। मैं तुझसे बोलता कि ओमेगा 2 बताओ, क्या तू बता रहता क्या? आराम से बिल्कुल बता रहे थे भाई साहब। I1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो भाई साहब कितना आता है ये? 100 इंटू 10 शुड बी इक्वल टू, बोलो सन्नाटो, 50 इंटू ओमेगा 2। भाई साहब 50 ने इसको थोड़ा सा मार दिया, ओमेगा 2 इज इक्वल टू भाई साहब कितना आ गया? 20 रेडियन पर सेकेंड। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई साहब। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच ले, यस सर। कोई घबराहट तो नहीं तेरे मन के अंदर?
नो sir. सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी क्लास भी शुरू करनी है फटाफट से, है ना। पहले तो मुझे एक बात बता यार, मुझे एक बार कॉन्फिडेंस दे मुझे इस बात का, क्या तुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझ आया कि नहीं आया? कि अगर नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, इफ द नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। और एंगुलर मोमेंटम भाई साहब एक पॉइंट मास के लिए mvr लिखा जाता है और एक एक्सटेंडेड मास के लिए i ओमेगा लिखा जाता है। तो i1 ओमेगा 1 शुड बी इक्वल टू i2 ओमेगा 2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई? Yes, आ गई क्या मुझे ये Right, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, sir. क्या मुझे ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम समझ आई है कि नहीं आई है भाई साहब? सारी की सारी कि एफ नॉट ऑन द बॉडी जीरो होने का मतलब ये नहीं है कि सेंटर मास रेस्ट पर है भाई साहब, या तो सेंटर मास रेस्ट पर है या वो कांस्टेंट रफ्तार से मूव कर रहा है। क्या मुझे पूरा ज्ञान समझ आता है क्या? यस सर। बहुत बढ़िया। और एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, पर भाई साहब उन सारे पार्टिकल की वेलोसिटी को हाफ m टोटल इंटू VSM स्क्वायर लिखना सब अच्छी वाली बात नहीं है भाई साहब। सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को अलग अलग करके जोड़ना पड़ेगा। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। और अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई है, कोई जरूरी नहीं है। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? यस सर। भाई साहब अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो तो क्या कांस्टेंट है? टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, ना कि काइनेटिक एनर्जी। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई है? यस सर। और ऐसे चिंदी चिंदी सवाल मुझसे पूछ लेगा तो मैं कर सकता हूँ क्या L इज इक्वल टू आई ओमेगा पे? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। L इज इक्वल टू आई ओमेगा में भाई साहब सेंटर मास के अबाउट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर ये सेम एक्सिस के अबाउट होंगे ऐसा जरूरी है। क्या तुझे बात समझ आ गई? Yes. बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या चिंदी सा प्रूफ तुझे समझ आ गया? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। अब मुझे बताओ क्या आज की चर्चा तुम्हें समझ आई है या तुम्हारे तोते उड़ गए हैं?